नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चॉइस इन्फो मीडिया में। आज हम बात करेंगे इतिहास से भारत के इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास को हम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसके एक एक पार्ट को धीमे धीमे नेक्स्ट छोटी छोटी वीडियो में हम समझेंगे। तो भारत का इतिहास जो है उसे सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया, या इतिहास क्या है। इतिहास के जनक का नाम आप जानते ही होंगे, इतिहास के जनक हैं या इतिहास के जो पिता कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ फादर जिसे कहा जाता है, उनका नाम है हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है, यानी इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हम लोग इतिहास के 3 भागों को देखेंगे, इतिहास को डिवाइड करेंगे। तो इतिहास का इसे हम डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है प्राग प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। दूसरा आपका है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल है। और तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, हमें प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ना है, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ना और ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना, उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, इसका जो काल है या समय है वह आपका अज्ञात से शुरू होता है, और 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा आपका इसमें है नवपाषाण काल। यह जो आपका इसका काल है, इसका जो काल है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसका जो तीसरा पार्ट इसमें है वह आपका है पुरापाषाण काल, यहां पर आएगा मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्यपाषाण काल। पाषाण काल, इसका जो आपका काल है जो आपका 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है। चौथा आपका तीसरा आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आ जाता है। जो आपका नवपाषाण काल है, इसका जो काल आता है 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल को बांटेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में हम बांटेंगे इसे 2 पार्ट में। पहला आपका जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, सिंधु घाटी
सभ्यता। जो इसका काल आपका हो जाएगा, इसका जो काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 से लेकर आपका 1500 ईसा पूर्व तक का काल इसका सिंधु घाटी सभ्यता का है। और दूसरा आपका आ जाता है इसमें वैदिक काल। वैदिक जो आदि ऐतिहासिक काल का दूसरा पार्ट है वह क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल का जो कार्य जो या वैदिक काल कहिए या वैदिक सभ्यता कहिए, इसे वैदिक सभ्यता लिख लेते हैं। वैदिक सभ्यता लिख लेते हैं। इसे क्या लिखते हैं? वैदिक सभ्यता। जो इसका काल आपका हो जाता है यह आपका 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है वैदिक सभ्यता का काल होता है। और वैदिक सभ्यता को अब बांटा जाता है। जो वैदिक सभ्यता को यहां से हम लिखेंगे, वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में बांटा जाएगा, एक उत्तर वैदिक काल या एक ऋग वैदिक काल। तो इसका जो पहला पार्ट होता है यहां से हम समझेंगे। इसका पहला पार्ट जो होता है आपका ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हो जाएगा ऋग वैदिक काल। और दूसरा आपका होता है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल का समय जो आपका है 1500 से लेकर 900 या 1500 से कई किताबों में 1000 तक मिलता है। 1500 से 1000 काल। और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व तक का काला जाता है। तो इसके नीचे आपको दिखाई नहीं दे, इसके नीचे का पार्ट आपको हम इसे हटा करके दिखाते हैं। तो आपको पहले एक बार और समझा देते हैं कि आपका भारत का जो इतिहास है इसे हम समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है पुरापाषाण काल, जिसे हम पुरापाषाण काल का जो समय आपका है वह अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है या माना जाता है। चौथा आपका है मध्यपाषाण काल, जो इसका कार्यकाल आपका है 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है। और जो नवपाषाण काल है इसका जो काल निर्धारण किया गया है वह 4000 से लेकर 1500 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। अब हम जो आदि ऐतिहासिक काल है, इतिहास का दूसरा पार्ट जो है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है और 2500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इसे निर्धारित किया गया है। दूसरा आपका इसमें हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता का जो काल आपका आता है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आता है। वैदिक सभ्यता को 2 पार्टों में बांटा जाता है। पहला आपका जाता है ऋग्वैदिक काल, जिसका काल होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल होता है। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग को समझ आया है या नहीं आया। तो आपको हम अगर समझ में आया तो इसे एक बार मिटा करके हम ऐतिहासिक काल को आपको समझा देते हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में क्या डिटेल है, कैसे समझेंगे या कैसे पढ़ा जाता है उसे है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आप प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ते हैं। आप लोग इसे नोट करिए।
आप लोग इसे नोट कर लीजिए।